5 फरवरी को अमेरिकी सेना का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। इस सैन्य विमान में 104 प्रवासी भारतीय थे जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट किया था। इन्हीं में से एक थे हरविंदर सिंह। उन्होंने बताया कि अमेरिका से भारत लाते वक्त उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ी लगाकर रखा गया था। इस बीच अमेरिकी सीमा पुलिस ने इसका एक वीडियो जारी किया है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल पुलिस की तरफ से जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों में हथकड़ी और जंजीरों में बंधे भारतीयों को दिखाया गया है। बुधवार 5 फरवरी को अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य परिवहन विमान 104 भारतीयों को लेकर भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में उतरा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामूहिक निर्वासन अभियान के तहत अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सेना के जरिए उनके देश में वापस भेजा जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत से बड़ी दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है। कई स्टोरीज निकलकर सामने आई हैं जो बता रही हैं कि ट्रंप ने भारतीयों को वापस भेजने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है। 20 फरवरी का टाइम था, लेकिन 20 फरवरी आने से पहले ही भारतीयों का दोस्तों इनखला शुरू हो चुका है और भारतीयों को टॉयलेट में भी भरकर भेजा गया है। यह बड़ा प्लेन था, इस प्लेन में तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं। ट्रंप ने ऐसा किया कि उन्हें कहा कि मिलिट्री को कि इन्हें भरो, गधों की तरह इन्हें भरो और यहाँ पर अगर टॉयलेट में जगह बचती है तो वहाँ पर भी भरो। यानी लोगों को वहाँ पर प्लेन में भरकर जो लोग बच गए थे उन्हें टॉयलेट में बंद करके लाया गया है और हथकड़ियां पहनाई गई हैं। लोग कहते हैं हमें टॉयलेट जाना था और हमें कहते थे कि टॉयलेट लेस नेशन, तुम यहाँ पर ही मर जाओ, यहीं पर सब कुछ कर दो। उसके अलावा ये लोग कह रहे थे कि हमें खाना दिया गया तो हमने कहा कि हमारे हाथ खोल दो, हम खाना खा ले। तो हमें ये कहा गया कि आपके हाथ नहीं खोलेंगे जब तक आप भारत की गंदी धरती पर नहीं उतरते हो। दोस्तों अमेरिकन फौजी गालियां निकाल रहे थे, वो कह रहे थे पजीत, सभी को पजीत कह रहे थे। कई लोगों के आपको पता है नाम होते हैं, राम होता है, कृष्णा होता है और दोस्तों बहुत से इंडियंस नाम होते हैं, लेकिन किसी का नाम लेकर पुकारा नहीं जा रहा था। सभी को कह रहे थे कि आप जो हैं वो पजीत हैं, आप इंडियन हैं, आप टॉयलेट लेस नेशन हैं, आप गंदे लोग हैं, आप गंद करते हैं, आप इंडियन हैं। इस तरह लोगों को कहा जा रहा था। बड़ी दुख दर्द की बात है दोस्तों, लेकिन ये ट्रंप का धक्का बज रहा है, मोदी की 56 इंच वाली छाती का ढंका बज रहा है। पाकिस्तान के सामने तो बड़े भौंक रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी तेल लगाकर इन पर चढ़ जाता है। लेकिन आज देखिए कि ट्रंप ने इन्हें दोस्तों जूतों के नीचे मसल कर रख दिया है। इतनी बेइज्जती तो दुनिया में किसी की नहीं हुई। अगर भारतीयों की इज्जत होती तो मोदी कहता कि मैं अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट भेज रहा हूँ, इन्हें वहां पर भेजिए, आप मिलिट्री एयरक्राफ्ट में कैदी बनाकर ना भेजिए जैसा कि कोलंबिया ने किया था। लेकिन भारतीयों की कोई इज्जत नहीं होती। ये बात तो खुद भारतीयों ने ही साबित कर दी है और बहुत अच्छी बात भी हुई है कि भारतीय खुद एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि अभी 20 फरवरी आई नहीं है, पहले ही भारतीयों की डिपोर्टेशन शुरू हो गई है। वजह क्या है? वजह यह है कि 20 फरवरी तक भारतीय इलीगली क्या कर रहे थे, अपने बच्चों की प्री मेच्योर डिलीवरी करवा रहे थे, जिसका 8वां या 7वां महीना है, वो भी डिलीवरी करवाकर अमेरिकन पासपोर्ट, अमेरिकन सिटीजनशिप ले रहे थे। तो ट्रंप ने कहा है इन गधों को तुम निकालो। 20 फरवरी के बाद जो हम्बल नेशन है जैसा कि पाकिस्तान हो गए, पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं, इन्हें हम दूसरे कमर्शियल प्लेन से भेज देंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी 1 लाख से भी ज्यादा जो भारतीय इलीगल है इन्हें मिलिट्री प्लेन में गधों की तरह भरो। यहाँ तक अगर बच जाए तो टॉयलेट में भी भरकर इन्हें भारत में जाकर फेंक कर आ जाओ। लोग कहते हैं कि हमें ज़हनी टॉर्चर किया गया और अब दोस्तों भारतीय हुकूमत ये कर रही है कि इन लोगों के लिए साइकेट्रिक्स का बंदोबस्त किया गया है जो उनकी ज़हनी सलाहियत को बेहतर कर सके। यानी इतना टॉर्चर किया गया है। ये है मोदी का ढंका और दोस्तों 56 इंच की छाती जो 6 इंच की भी हकीकत में नहीं रही, उसका ढंका बज रहा है। अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल पुलिस यानी कि USBP चीफ माइकल W. बैंक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, USBB और उसके सहयोग ने अवैध विदेशियों को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा, जो सैन्य परिवहन का उपयोग करते हुए अब तक की सबसे लंबी निर्वासन उड़ान थी। ये मिशन अवरज कानूनों को लागू करने और त्वरित निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यदि आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। इस बीच निर्वासन फ्लाइट को लेकर भारत में अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि हमारे राष्ट्र के आव्रजन कानूनों को लागू करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी अस्वीकार्य को हटाए जाने वाले विदेशियों के खिलाफ आव्रज कानूनों को लागू करना अमेरिका की नीति है। वहीं डिपोर्टेशन फ्लाइट से आने वाले एक भारतीय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 40 घंटे तक उन्हें हथकड़ी लगाई गई, उनके पैरों को जंजीरों से बांधा गया और हिलने तक नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि बार बार अनुरोध करने के बाद शौचालय जाने की अनुमति मिली तो भी जंजीर को नहीं खोला गया। उन्हें खुद को घिसट कर शौचालय जाना पड़ा। क्रू के सदस्य दरवाजा खोलते और शौचालय में ढकेल देते। एक 40 साल के युवक ने बताया कि उन्हें हथकड़ी लगे हुए ही खाने को मजबूर किया जाता। उन लोगों ने खाने के लिए कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटाने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। अमेरिका से भारत की यात्रा कर लोगों ने दर्द बयां किया, जो काफी दर्दनाक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 18,000 भारतीयों की पहचान की है जिन्हें वापस भारत भेजा जाना है।
हालांकि कुछ रिसर्च इस संख्या को काफी ज्यादा बताते हैं। प्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासी मौजूद हैं। बता दें कि ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों को ले जाने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास में भी अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से अवैध प्रवासियों को भेजा गया था। अमृतसर एयरपोर्ट पर लाए गए 104 लोगों में हरियाणा और गुजरात के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इनमें कुछ परिवार भी हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष संसद के बाहर और अंदर दोनों सरकार को घेर रहा है और ये पूछ रहा है कि आखिर हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। उनके पैर जंजीरों से बंधे थे। बार बार कहने के बाद उन्हें खुद को घसीटकर वॉशरूम तक जाने की इजाजत दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हरविंदर ने बताया कि अमेरिकी क्रू के लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर धकेल देते थे। पूरी यात्रा के दौरान उन्हें उनकी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। 40 साल के हरविंदर पंजाब के होशियारपुर के ताहली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया, ये यात्रा नर्क से बदतर थी। 40 घंटों तक वो ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। उन्हें हथकड़ी लगाकर खाने को मजबूर किया गया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से आग्रह किया कि कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटा दें ताकि वो ठीक से खाना खा पाएं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये यात्रा सिर्फ शारीरिक रूप से दर्दनाक नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान करने वाली थी। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बच्चों को छोड़कर विमान में सभी लोगों के हाथों में हथकड़ी लगाई गई थी। कुछ महिलाएं रो रही थीं। अधिकारी ने बताया, उन्होंने उन लोगों को गर्म खाना दिया। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि उन्हें कई सालों के बाद गर्म और ताजा खाना मिला है। कई लोग इस यात्रा के बारे में बात नहीं करना चाहते थे और कई लोग शर्मिंदा थे। उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। कई लोगों ने अपने भयानक अनुभवों के बारे में बताते हुए कहा कि उनके निर्वासन के बारे में उनके परिवार को ना बताया जाए। डिपोर्ट किए गए लोगों के रिश्तेदारों ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए उन्होंने 30 से 50 लाख रुपए खर्च किए थे। वहीं पंजाब सरकार में एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि वो 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। वो बैंकों से उन लोगों के ब्याज को माफ करने के लिए भी कहेंगे जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए कर्ज लिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कुलदीप सिंह ने कहा, अमेरिका से निर्वासित 104 भारतीयों में से लगभग 30 लोग पंजाब से हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपने मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना चाहिए। मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि वो इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए ट्रंप से बात करें। इधर प्रवासी भारतीयों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर 6 फरवरी को संसद में भी खूब हंगामा हुआ। विपक्ष पार्टी के नेताओं ने हाथों में हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विदेश मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं। विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। इसके अलावा पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के